The all-new Nissan Maxima. Feel again. वेलकम बैक टू वीकेंड आउट। माय नेम इज गौरव। नाम तो सुना होगा। देखिए विंटर सेट इन हो चुकी है, थोड़ा सा लेट आई, लेकिन अब मौसम अच्छा हो चुका है। यूएई में मजा आ रहा है। एंड ऐसे मौसम में मजा आता है जब आप खाएं गर्मा गर्म कबाब जो आपके मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाएं। और अगर आपको ऐसे इंडियन कबाब्स खाने हैं तो आपको अवधी क्विजीन पे डिपेंड करना पड़ेगा। एंड अवधी क्विजीन के लिए दुबई में कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं। अब एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, आई थिंक आपको याद होगा इसका नाम था अल कौसर। वो रेस्टोरेंट गायब हो गया, लेकिन मैं आपको बताता हूं बात कि वो रेस्टोरेंट गायब नहीं हो गया है। उस रेस्टोरेंट के नए ओनर्स आ गए। उन्होंने पूरी की पूरी वही टीम रिटेन की है, वही खाना रिटेन किया है, वही फ्लेवर्स रिटेन किए हैं। एंड अब ये रेस्टोरेंट चल रहा है उसी लोकेशन पे बाय द नेम ऑफ रागा। तो अब मैं यहां तक तो आ ही चुका हूं। अब बस देखना ये है कि इनके कबाब्स अभी तक उतने ही अच्छे हैं या नहीं। एंड इसके लिए अंदर जाना पड़ेगा। Raga brings authentic Awadhi cuisine from the city of Nawabs to Dubai with its unique aroma that embodies the spirit and essence of fine Indian cuisine. Located in the heart of Dubai, Raga takes Indian cuisine to a new culinary level while still holding true to its traditional nuances. रागा में इंडोर एंड आउटडोर दोनों सीटिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर ऑफ कोर्स आई एम सिटिंग इनसाइड। एंड आप सोच रहे होंगे कि आज पहली बार मेरे हाथ में मेन्यू नहीं है। रीजन ये है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज मैं वो रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ जो वो खाना सर्व करे जो मुझे खाना है। मैंने आपको कहा था कि आज मैं खाना चाहता हूँ ऐसे कबाब जो मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाए। देखिए ये तो प्लेट में डालते ही मेल्ट होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। नाउ यहाँ पर मैं खाऊंगा काकोरी कबाब। यहाँ पर एक दो और स्पेशलिटीज़ हैं इनकी जो मैं खाऊंगा, जिसके लिए मेन्यू की ज़रूरत ही नहीं है। एंड मैं ये खाऊंगा शिव के साथ, जो कि ओनर हैं रागा के। शिव, वेलकम ऑन टू द शो। यार मुझे वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो मुझे अच्छा खाना खिलाते हैं। तो आज शिव इज़ माय न्यू बेस्ट फ्रेंड। देखिए कबाब आफ्टर कबाब आना शुरू हो चुका है। शिव मुझे एक बात बताओ यार, आपका फूड बैकग्राउंड है नहीं जी? हाँ, तो ये आपने रेस्टोरेंट बिजनेस कैसे शुरू किया? मैं फूड बैकग्राउंड से तो नहीं हूँ, लेकिन फूड लवर हूँ। और मैं जो है काफ़ी मतलब एक्सप्लोर करता रहता था कि खासकर मतलब नॉर्थ इंडियन फूड में। और चूँकि मेरा बैकग्राउंड जो मैं आता हूँ लखनऊ और इलाहाबाद से, तो मुझे हमेशा ये रहता था दुबई में कि कहाँ पे ये लखनवी खाना मिल रहा है। तो देन आई एक्सप्लोर्ड अल कौसर। तो मैं यहाँ अक्सर आया करता था, लगभग डेली, और इनके यही काकोरी और गलाटी कबाब खाने के लिए। फिर ग्रेजुअली मुझे पता चला कि अपॉर्चुनिटी है इस बिज़नेस में और दे आर प्लानिंग टू एग्जिट। देन आई सेड कि लेट मी ट्राई माय हैंड। दिस इज लुकिंग अमेजिंग, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। अब मुझे बताइए किससे शुरू करूँ? काकोरी पहले खाऊँ, गलोटी पहले खाऊँ? काकोरी से आप स्टार्ट करिए। ये हमारी जो है एक वन ऑफ द बेस्ट स्पेशलिटीज़ है। इसमें मोर देन 56 स्पाइसेस जो है हम लोग यूज़ करते हैं। 56। इसमें एक ख़ास बात यह है कि जब इसका मिन्स कीमा तैयार होता है तो इसमें एक सॉफ्ट स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले और घी को बर्न करके उसको पूरा क्लोज करके रखते हैं घी, ताकि ये पूरे मिन्स कीमे में उसकी जो है फ्लेग्रेंस आ जाए। ओके, सो दिस इज वन ऑफ दोस कबाब्स जो आपको चम्मच से लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सचर। हाँ, एक एक करके अलग अलग स्पाइस आ रहा है। ब्यूटीफुल, स्लाइटली स्पाइसी, थोड़ा सा इसमें एक स्पाइसी, आई थिंक ये क्या है, काली मिर्च है। तो काली मिर्च है जो आपको एक काफ़ी ओवर पावरिंग टेस्ट देती है। बट व्हाट ब्यूटीफुल टेक्सचर। क्या इसका मुंह में मेल्ट होना होता है वो आपको तब पता चलेगा जब आप इसे खाएंगे। So, some of you may find it slightly spicy, पर उसका भी एक इलाज है। इसीलिए यहाँ पर पड़ा है द वर्की पराठा। दिस इज वेरी थिन, क्रिस्पी, फ्लेकी सॉर्ट ऑफ अ पराठा। इसके साथ अगर आप काकोरी कबाब खाएं तो इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें हल्की सी स्वीटनेस होती है एंड वो आपके इसकी जो स्पाइसी फ्लेवर है उसको दबा देती है। इट गिव्स यू अ वेरी नाइस न्यूट्रल बैलेंस सॉर्ट ऑफ फ्लेवर। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज दिस इज सच अ क्रिस्पी एंड थिन पराठा, इसमें एक अलग टेक्सचर आता है व्हेन यू बाइट इनटू द पराठा एज वेल। This is absolutely beautiful. Now, this is how you should have it. This is my recommendation. अगर आप यहाँ पर काकोरी कबाब खा रहे हैं तो आप इसे इसी तरह से वर्की पराठे पर रखकर खाइए, आपको मजा आ जाएगा। The second kebab on my plate is the most popular kebab out of the Awadhi cuisine. It's called the galoti kebab या galauti kebab.
अच्छा सा मिंस, ब्यूटीफुल मिंस, हल्की सी दाल टू बाइंड इट, selective use of spices, perfect cooking. मजा आ गया, शेफ, amazing. Raga not only nurtures the cuisine of the Nawabs, but also the connoisseurs of the Awadhi culture, and the regular customers here are a testament to that. काश ये रात यूं ही ठहर जाए, डरता हूँ कहीं सहर ना हो जाए। ये रात का सन्नाटा और खामोशी, ख़त्म दिन का शोर शराबा हो जाए। वो रोज़ नए ख्वाबों का आना जाना, मानो दिन की थकान ख़त्म हो जाए, और वो नींद में ही आंखें नम हो जाना, उस एक रात में पूरी मोहब्बत हो जाए। रागा इसीलिए बिकॉज लखनऊ अपार्ट फ्रॉम फूड इज़ ऑल्सो नोन फॉर शेर व शायरी, गज़लें वगैरह के लिए, तो इसलिए रागा हमने ये नाम रखा। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम कई बार ऐसे प्रोग्राम करते हैं, लखनऊ से आर्टिस्ट को बुलाते हैं यहाँ पर। From the first go itself, I've really loved what I've eaten now. So I'm sure there's going to be many times that I'm going to be coming here. Actually, my husband got a recommendation from his colleague that this is a very good restaurant, you should try out. So we planned it like Friday afternoon lunch is very important for us and for the entire family as well. So we are really satisfied eating here. It's Mughlai, but you get a fantastic veg food also here. It's amazing, good food for whole family to enjoy and sit across. Very nice ambience, and it's really good overall experience. So that's a close of my plate, और इसमें आपको दिख रहा है, इसमें 2 ग्रेवीज हैं, जिस पे आपकी नजर गई होगी वो होगा ऑयल। आप में से कोई ये भी सोच रहा होगा कि अरे बाप रे, इसमें इतना ऑयल है, पर पॉइंट ये है कि ये ऑयल नहीं है, ये असली और सही कोरमे की पहचान है। अगर आपके प्लेट में कोरमा सर्व किया जाता है और इसकी ऑयल और इसकी ग्रेवी अगर सेपरेट नहीं हो जाते हैं, देन आपका कोरमा शायद 100% ऑथेंटिक एंड 100% उतना टेस्टी नहीं निकलेगा। तो ये अच्छे कोरमे की पहचान, इट हैज़ टू बी मेड दिस वे। एंड जब आप ये खाना खाने आते हैं, तब आपको ये सोच के आना है कि आज आप यार रॉयल खाना खाने जा रहे हैं। हमारे पास 2 चीज़ें आएंगे, एक इज़ द बाल्टी गोश्त, जो is one of their best sellers here. That's a great lamb dish that they have here. And इसके साथ यहाँ पर जो मैं ये खा रहा हूँ, ये है चिकन कोरमा, जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। Really, if you take a look at this, this is such a fine gravy. देखिए इसको, ओह चिकन भी बढ़िया कुक हो गया है। कातिलाना, अगर आज मैं नवाब होता तो आज मैं आपको बहुत पैसे देता, सोने की अशर्फियाँ देता। क्या मजा आ गया, ब्यूटीफुल, लव दिस। है ना? तो ये जो हमारा बाल्टी गोश्त है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग हमारा आइटम है। तो इसका जो प्रिपरेशन है वो मतलब इसमें कम से कम 24 आवर्स इनको लगता है पूरा ग्रेवी को। और हाँ, जो है मटन जो है एक 16 आवर्स का बॉईल करने के बाद उसको जो है मैरिनेशन के लिए रखते हैं विद द लाइक डिफरेंट स्पाइसेस, एंड देन इट कम्स इन द ग्रेवी। सो दैट इज़ हाउ लाइक इट्स डिफरेंट देन अदर नॉर्मल लैम्ब करी। ओके, सो इट्स यू विल हैव अ थिक करी, सो ग्रेवी इज़ वेरी थिक, एंड देन टेंडर मटन। तो मटन के अंदर भी आपको जो है वो स्पाइस के जो है ना फ्लेवर आएंगे, क्योंकि वो इतने टाइम तक उस मसाले वाले पानी में रहता है, सोक करता है, तो वो फ्लेवर उसमें आता है। तो ये उसका थोड़ा सा एक इसमें टाइम काफ़ी लगता है, एंड दैट इज़ हाउ बट इट इज़ डिफरेंट। इस खाने की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं। अब ये खाना खाने के बाद थोड़ा सा मेरा भी अंदाज़ बदल चुका है। मैं भी जब आप अवधी खाना खाते हैं, रॉयल खाना खाते हैं, तो आपके अंदाज़ भी बदलने चाहिए। मेरे को इससे ज़्यादा उर्दू आती नहीं थी, नहीं तो मैं आपको कुछ अच्छा उर्दू में सुनाता, बट मैंने अपनी लिमिटेड वोकैबुलरी में जो गाना याद आया वो अर्ज़ कर दिया। और अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है, तो गुड मैनर्स के चलते थैंक यू वेरी मच एक और फ्री मील खिलाने के लिए। और आप लोग भी यहाँ पर आकर खाना खाइए, यू विल लव इट, इट्स फैंटास्टिक फूड। Till I see you next week with another restaurant. बस एक ही बात याद रखिए, नो सवाल, नो डाउट, सबका सोल्यूशन, वीकेंड आउट।